हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप स्टूडेंट्स। मैं आशा करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट्स, कुछ दिन बाद हमारे यूनिट टेस्ट होने वाले हैं और यूनिट टेस्ट जो हैं वो कैंपस प्रो एडवांस अपने स्कूल का एक सॉफ्टवेयर है उसके ऊपर होंगे। और वो कैंपस प्रो एडवांस सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन है, वो आपको अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना है। उसी के बाद ये आप यूनिट टेस्ट अपने मोबाइल फ़ोन पर कर पाएंगे, ठीक है। और इसमें ये आपको करना कैसे, आपके मोबाइल फ़ोन के ऊपर जब भी टेस्ट होगा तो आपको दिखाई देगा। उसमें आपको हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन मिलेंगे, तो 4 ऑप्शन में से जो भी आपको ठीक लगे उस ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। और इस तरह से आपके 20 क्वेश्चन आएंगे और वो MCQ होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। और प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, यानी कुल मिलाकर आपका जो टेस्ट होगा, यूनिट टेस्ट होगा, वो 20 मार्क्स का होगा। और क्योंकि आपकी क्लास है 8th क्लास, तो 8th क्लास में मैंने चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 को यूनिट टेस्ट में शामिल किया है। तो आपको चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 से जितने भी क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलते हैं, जहाँ से भी मिलते हैं, वो आपको ज़रूर प्रैक्टिस कर लेने हैं। तो स्टूडेंट्स, इसी कड़ी में हम लोग आज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस, इसमें 4 या 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो मैंने आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन जो लिया है वो इस तरह से है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर इज़ इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो आपको ये बताना है कि ये ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन, ये 4 आपके रैशनल नंबर, सॉरी 4 नहीं, इसमें 3 ही दे रखे, चौथा तो नन ऑफ दीज का है। तो ये नंबर आपके दिए हुए हैं, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कौन सा है ये आपको बताना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कोई नंबर रैशनल नंबर है या नहीं है, उसके लिए हमें 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक बात तो, अगर नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में से कुछ भी कट सकता है, यानी उन दोनों में से कुछ भी कॉमन निकलता है, तो उस नंबर से हम उसको काट देंगे। और दूसरी बात ये है कि आपका जो माइनस साइन है वो हमेशा नोमिनेटर के साथ होना चाहिए, डिनोमिनेटर के साथ नहीं होना चाहिए। तो अब हम देखते हैं, ये ए ऑप्शन में 14/-36 है, तो ये 2 से कट रहा है ना, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। दूसरी बात, इसमें 36 के साथ यहाँ पे माइनस साइन आ रहा है, तो भी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म आपकी नहीं है। अब ये वाला स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्योंकि 5 है और ये 23 किसी से कट भी नहीं रहा है, और 5 के साथ ये ऊपर है, ये माइनस साइन आ रहा है, तो ये वाला आपको ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अभी इसमें जैसे हम लोग ये देखते हैं कि भाई ये सी ऑप्शन क्यों नहीं है। सी ऑप्शन में हमने देखा कि भाई 7 और ये 15 कट तो नहीं रहे हैं, लेकिन ये इसमें देखा कि ये 15 जो है यहाँ पे ये माइनस का है, और ये डिनोमिनेटर के साथ हमने माइनस साइन को नहीं रखना है। तो अगर ये यहाँ पर होता है ये माइनस साइन, तो ये भी सही हो सकता था आपका, ठीक है। तो माइनस साइन है वो हमेशा डिनोमिनेटर के साथ होना चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म में, और उन दोनों में से, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में से कुछ भी आपका कटना नहीं चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन है, अगर कट भी नहीं रहा है और माइनस साइन ऊपर जो लिखा है, ऊपर नंबर लिखा है उसके साथ है, वो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है, रैशनल नंबर जो भी आपका दिया हुआ है वो। तो आपका ये बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ ज़्यादा सोल्व नहीं करना था, केवल आपको देखने से इसको पता चल जाएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, हम लोग अपना सेकंड वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सेकंड वाले क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स लाइज बिटवीन -1 एंड -2। तो ये 4 आपके रैशनल नंबर दिए हुए हैं, तो इनमें से कौन सा नंबर या कौन से नंबर हैं वो -1 और -2 के बीच में लाई करते हैं। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा सोल्व करना पड़ेगा। इसको सोल्व करते हैं तो जैसे मैंने ये -1 लिखा है, और मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ये -2 लिख दिया मैंने, ठीक है। तो इसके अपॉन में मैं 1 कर सकता हूँ, इसके अपॉन में मैं 1 कर सकता हूँ। उसके बाद हमें इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना है, ऐसे -1 और ये 1 हो गया। इसको मैं ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि मैंने ये ऑप्शन देखे तो सभी का जो डिनोमीटर वो 10 है, तो 10 से मैंने इसलिए किया, ठीक है। दूसरा ये -2/1, इसको भी मैं ऊपर भी 10 से कर देता हूँ, नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो इस ऐसा करने से हमें कोई वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, वैल्यू उतनी आती है। तो यहाँ पे ये आ गया -10/10, ठीक है, और ये आ गया -20/10, ठीक है। अब ये यहाँ से 10 है और ये भी 10 है, डिनोमीटर दोनों सेम है। अभी ये माइनस का 10 है और माइनस का 20 है, इनके बीच में ये नंबर दिए हुए हैं कि नहीं है। तो देखते हैं हम लोग, -19 है वो इन दोनों के बीच में आ रहा है ना, तो ये ऑप्शन भी सही है। उसके बाद -10 और -20 के बीच -11 भी आता, तो ये भी सही है। उसके बाद हमने देखा -10 और -20 के बीच में -17 भी आता है, ये भी सही है। तो ये तीनों ही रैशनल नंबर हैं, ये -1 और -2 के बीच में लाई करते हैं। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, इसमें ऑप्शन डी है वो सही रहेगा। इसमें लिखा है ऑल ऑफ दीज, यानी इनमें से सभी हैं
वो -1 और -2 के बीच में लाई करते हैं। तो हमने देखा कि सारे के सारे नंबर, ये 3 नंबर हैं जी, -1 और -2 के बीच में लाई करते हैं। तो हमारा ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोग अपना ये सेकंड वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अभी हम लोग अपना ये थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में हमारे लिए क्या है, ये प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 25 होल 3/8, यानी 2 नंबर का प्रोडक्ट है वो इतना है। इफ़ वन ऑफ देम इज़ 15 होल 9/40, उसमें से 1 नंबर है ये है, देन अदर नंबर इज़, तो दूसरा नंबर आपको बताना है। तो स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं इसमें, अदर नंबर का हमारे पास फार्मूला होता है अदर नंबर का, ठीक है। अगर प्रोडक्ट दे रखा है तो प्रोडक्ट डिवाइड बाई फर्स्ट नंबर, ठीक है। प्रोडक्ट को फर्स्ट नंबर को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास अदर नंबर आ जाता है। तो अदर नंबर हमारे पास यहाँ से हम देख लेते हैं अदर नंबर का। तो प्रोडक्ट आपका कितना है, ये है 25 होल 3/8, 25 होल 3/8, ठीक है, और डिवाइड बाई, और ये है 15 होल 9/40, ये फर्स्ट नंबर है, ठीक है। तो इसको डिवाइड करते हैं तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, पहले तो इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलना पड़ेगा। तो 25 को 8 से किया तो 200, 200 में 3 जोड़े तो 203, और इसके अपॉन में 8 आ गई, और डिवाइड। अभी 15 को 40 से किया तो कितना आ गया, 600 आ गया, 600 और इसको ऐड किया 9 तो 609 हो गए, और डिवाइड बाई 40 आ गया, ठीक है। उसके बाद फिर हम इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं। तो ये 203/8, अब ये डिवाइड साइन इसको मल्टीप्लाई में बदलते के साथ इसको उल्टा करना है, इसका रेसिप्रोकल लेना है। तो यहाँ पे 40 हो गया और ये 609 हो गया, ठीक है। अब इसको काटते हैं तो ये 1 जा और ये 3 जा, 8 1 जा और 8 5 जा, तो ये आपका हो गया 1 को 5 से किया तो 5, और 3 को 1 से किया तो 3, तो 5/3 आ गया। तो 5/3 आपका आ रहा है। तो 5/3 तो इसमें है नहीं, तो क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलेंगे। तो ये 3 और ये 5 को 3 1 जा 3, तो ये आ गया 2। तो ऐसे फिर हम लिखते हैं यहाँ से, तो 1 होल 2/3 आ जाएगा, ठीक है, 1 होल 2/3। तो 1 होल 2/3 ऑप्शन कहाँ है आपका, 1 होल 2/3, 1 होल 2/3 ऑप्शन आपका बी ऑप्शन है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमें पता चल जाएगा इसका बी ऑप्शन है वो करेक्ट है। तो इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करेंगे तब पता चलेगा, आपको देखने से इसको पता नहीं चल पाएगा। तो इस क्वेश्चन को हम सोल्व करने के बाद ही इसका राइट ऑप्शन पता लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग अपना फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, विच ऑफ द रैशनल नंबर दिस, ये -11/28 -5/7 है, 9/-14 है, 29/-42 है, इज़ द ग्रेटेस्ट, इनमें से कौन सा नंबर है सबसे बड़ा है, ठीक है। तो हम लोग अभी देख लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग इनको लिखते हैं, यहाँ से 11/28 है, ठीक है। उसके बाद फिर ये -5/7 है, इसका ये माइनस साइन मैं ऊपर भेज देता हूँ, ये -9/14 हो जाएगा। उसके बाद ये माइनस साइन भी मैंने ऊपर भेज दिया, -29 और 42 हो गया, ठीक है। अभी इनका एलसीएम लेता हूँ। तो एलसीएम कितना आएगा आपका, ये 84 आ जाएगा, 84 एलसीएम आ गया, ठीक है। यहाँ पे मैं 84 लिख देता हूँ, यहाँ भी 84 लिख देता हूँ, और यहाँ भी 84 लिख देता हूँ, ठीक है। अभी 84 हो गए सारे, तो नीचे बराबर हो गए। अभी ऊपर का देखते हैं, यहाँ से इसको डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, 3 से जाता है, 28 या 84 होते हैं, तो 3 आ गया इसको। तो 3 को ही इससे करेंगे तो -33 आ गए। अब इसको इससे करते तो 12 7 84 होते हैं, तो 12 आ गए। 12 को इससे करते 5 तो -60 आ गए, ठीक है। अभी इसको और इसको करते हैं तो 6 आता है, 14 से कुछ 84 होते हैं ना, तो 6 आ गया। 6 को इससे किया तो 9 6 का 54 हो गए, ठीक है। इसको 42 तो नहीं 84 तो 2 आ गए, तो ये -58 आ गया। अभी इसमें सारे के सारे नंबर माइनस के हैं, तो माइनस में जो नंबर आपको बड़ा दिखाई देता है वो छोटा होता है, छोटा दिखाई देता है वो बड़ा होता है। तो एक्चुअल में हमें जो न्यूमेरिकल वैल्यू वो देखनी है यहाँ से। तो ये सबसे छोटा है, सॉरी ये सबसे छोटा है, ठीक है, ये सबसे छोटा है। तो ये सबसे बड़ा नंबर होना चाहिए। तो ये कहाँ से आया, ये तो यहाँ से आया, ठीक है, ये यहाँ से आया, तो -11/28 आ जाएगा। ये ऑप्शन आपका सही रह जाएगा। तो इस तरह से हम थोड़ा सा लिखने के बाद इसको पता लगा पाएंगे, ठीक है। तो ये आपका ए ऑप्शन सही होगा, क्योंकि हमने -33 को देखा है। -33 वैसे देखने में छोटा लग रहा है, लेकिन इसके साथ माइनस साइन है। तो ये जो माइनस साइन होता है, तो सभी के साथ माइनस साइन है, तो जो आपको बड़ा लगता है तो वो छोटा होता है, छोटा लगता है वो बड़ा होता है, उल्टा सिस्टम होता है इसमें, ठीक है। तो ये आ जाएगा। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमारा ये फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट्स अभी हमारा होमवर्क का टाइम हो गया। तो होमवर्क में स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, रिवाइज MCQs, जो भी MCQ आपको दिए जाते हैं उनको आपको बहुत ही अच्छी तरह से रिवाइज करना है, सीखना उनको, ठीक है स्टूडेंट्स।
क्योंकि यूनिट टेस्ट में आपकी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, तो आपको बहुत ही अच्छी तरह से रिवाइज करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।